हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से जो है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके आप लोगों के सामने आए हुए हैं। हमें ये जानना है कि किस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 मूल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में बार बार आ रहे हैं और बार बार स्टूडेंट को इस बात को जो है जानने की एक चॉइस हो रही है कि सर कौन सा कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप की प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा आती है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पे हमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ठीक है ना। तो आइए गाइस, पहला क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज पेडल्ड कॉमर्शियली इज 95% H2SO4 by mass. If the density of this commercial acid is इतना दिया गया है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्ट। पेडल्ड कॉमर्शियली का मतलब होता है कि किसी के साथ मिलाया गया। जब किसी के साथ मिलाया जाता है ना, किसी के साथ जब मिलाया जाता है ना, तो वो क्या बनाता है बच्चों? किसी के साथ जब मिलाया जाता है तो जाहिर सी बात है वो क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन बनाए। ठीक है ना। अब देखो सर, मोलारिटी निकालनी, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ये आपका हो जाएगा एन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू ml में ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों एक और पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 95% बाई मास। इस लाइन का क्या मीनिंग है? ये लाइन इस बात को कह रही है कि जो सर जो 95 ग्राम H2SO4 है वो डिजोल्व है गाइस, वो डिजोल्व है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना। तो डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट भी आपके पास निकल गया। सर डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट कितना है सर? 95 आ गया। मोलर मास कितना होता है सर H2SO4 का? 98 ग्राम होता है। तो ये आपका 95 ग्राम हो गया सर, ये आपका 98 ग्राम। ठीक है ना। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी सर? 95 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे 95 अपॉन 98 ये हो जाएगा। इसको ऐसे ही रखिए, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। सर वॉल्यूम बच्चों यहाँ पे दिया है कॉमर्शियल एसिड का मतलब पेडल्ड कॉमर्शियली किया जा रहा है तो कोई सॉल्यूशन बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 1.834 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब ये होता है कि इतना ग्राम डेंसिटी पर 1000 ml में है। ठीक है ना। 1.83 ग्राम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज पर 1000 ग्राम इज पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1000 इसका क्या हो जाएगा सर? सर यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, वॉल्यूम निकालने की जरूरत भी नहीं है बच्चों आप लोगों को। ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहीं से जो है इसके आंसर को यहीं से निकाल देता हूँ। वॉल्यूम निकालने की जरूरत भी नहीं है। देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन ये दिया है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन ये दिया है ना, एम ऑफ सॉल्यूशन है ना, ये दिया है। तो देखिए यहाँ से वॉल्यूम ऐसे भी निकल जाएगा, एम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बस आसानी से ही निकल जाएगा सर यहाँ पे। तो देखो, तो वॉल्यूम कितना आ रहा है सर? 100 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 1.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आप लोग तो जानते हैं कि 1 ml के इक्विवेलेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बस लगाइए फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला फिर से, तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स, मोल्स ये आया हुआ है और ये इसका वॉल्यूम आया। जो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो सामान हमारा यहाँ यूज होगा, बाकी हटा दीजिए। तो मोल 95 अपॉन 98 इंटू 1000, है ना, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आया सर? 100 अपॉन 1.8। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करिए। फाइनली कैलकुलेटर से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे गाइस, 17.8 मोलर, दिस इज द करेक्ट स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है ना।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.20 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है ना, मोलर मास यूरिया का दिया गया है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इस इतना दिया मोलारिटी आपसे। क्वेश्चन में क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 120 ग्राम ऑफ यूरिया। भाई मास ऑफ यूरिया देखिए, W ऑफ यूरिया यू लिख देता हूं, कितना दिया 120 दिया हुआ है ना, और मोलर मास कितना है यूरिया का 16U, 16 ग्राम ही हो जाएगा। 1U इज इक्वल टू 1G, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1U के इक्विवेलेंट होता है। तो ये क्या है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो W ऑफ सॉल्वेंट का मास है 1000 दिया है तो करो लिख लेते हैं, काम आएगा तो देख। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, तो ये डेंसिटी आ रखी है सॉल्यूशन की, जो ये डेंसिटी है, तो डी ऑफ सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया गया है 1.15 ग्राम पर। मोलारिटी पूछ रहा है भाई, सर मोलारिटी तो अभी आपने निकाला था, एन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास। सर मोल कैसे निकलेगा, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू सर 120 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये चीज हमारा यहाँ यूज होगा, इसको ब्रैकेट में रखो। वॉल्यूम कैसे आएगा, सर देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखो मास भी सॉल्यूशन का ही होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे सर आपका आंसर है। तो बच्चों एक बात बताओ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सर सॉल्यूट तो ये है मास का, तो 120 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। बस तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1120 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा। सर इसको जब भी आप 1120 को डिवाइड करोगे, काहे से करोगे बच्चों, डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 1.15 से, तो आपका निकल जाएगा ml। देन इसको रहने दो, इसको रहने दो, तो बस इसको ऐसे ही रहने दो। तो बस ये 3 ब्रैकेट दिए, ये हमारे काम के, इस ब्रैकेट में रखो इसी फॉर्मूले में। तो m इज इक्वल टू moles of solute into 1000 divided by volume of solution 1120 upon 1.15। तो एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिएगा, एक जीरो अगर आपने कैंसिल आउट किया तो ये शायद 51 से कैंसिल आउट होगा। तो बच्चों यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू कितना बचा, 100 को इससे मल्टीप्लाई करो 115 डिवाइडेड बाय आपका 51 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.05 मोलारिटी, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप देख लीजिएगा कुछ भी इसमें नहीं है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज को हम लोगों ने यूज करके इसको बनाया हुआ है, ठीक है ना गाइस। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड is 1.252 ग्राम पर ml। द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, तो 3 मोलर सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रहा है, इक्वल टू कितना दे रहा है 1.252 ग्राम पर ml, ठीक है ना। और मोलर मास देखिए, तो मोलारिटी दे रहा है, मोलारिटी इज इक्वल टू 3 मोलर NaCl ऐसा दे रहा है। तो 3 मोलर NaCl का मतलब क्या होता है, 3 मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व्ड है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ग्राम सॉल्यूशन में, क्योंकि मोलारिटी
N/V होता है ना, वॉल्यूम आपका ml में दिया होगा, है ना। तो अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको निकालना क्या है, जरा ध्यान से देखिए। 3 मोलर दिया हुआ है, मोलर मास आपको क्या दिया गया है, NaCl का 58.5। तो n की वैल्यू तो सर आप जानते हैं 3 है ना। तो अगर आप जो है n इजिकल टू क्या लिखोगे, W/m। तो आप W ऑफ NaCl भी निकाल सकते हैं ना। n की वैल्यू कितनी है, 1 पॉइंट, n की वैल्यू है आपका 3 इंटू 58.5, है ना। सर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा करीब करीब, इसको थोड़ा 175.5 ग्राम आ जाएगा। तो W ऑफ सॉल्यूट ये निकल गया। अब आप बोलेंगे सर W ऑफ सॉल्यूट आपने निकाला क्यों? बच्चों मोलालिटी इज इक्वल टू होता है N ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे निकालें, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखो W ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, W ऑफ सॉल्यूट प्लस W ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट ही निकालना है ना मुझे, W ऑफ सॉल्वेंट ही तो निकालना। सर W ऑफ सॉल्यूशन तो निकालो। तो बच्चों W ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो W ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आएगा, 1000 इंटू 1.252 इज इक्वल टू ये आएगा 1252 ग्राम, है ना। तो W ऑफ सॉल्वेंट आपको निकाल 1252 माइनस W ऑफ सॉल्यूट अभी अभी निकाला था 175.5, कितना आएगा सर ये 1074 ग्राम, है ना। इसके अप्रोक्सीमेट आएगा 1074 पॉइंट समथिंग तक आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, इतना ही आप निकाल दीजिएगा, दैट इज 4.5 तक आएगा। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। तो सर ये कितना आएगा, पॉइंट इतना आंसर यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। कुछ भी इसमें नहीं है, आप इसको बहुत सिंपल तरीके से निकाल दो। तो सर बस ये वाला फॉर्मूला यूज करो बस। तो मोलालिटी इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी आई सर, एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास। तो कितना आया, तो बच्चों ये आ गया आपका करीब करीब 104.5, है ना। तो मोलालिटी इज इक्वल टू ये करीब आ जाएगा आपका 2 पॉइंट, मोलालिटी इज इक्वल टू 2.79 मोलर की। सो गाइस दिस इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाना है, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है, और काफी सिंपल और बेसिक सी लैंग्वेज में हमने यूज किया। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 ml of 2 molar NaOH solution is added to 250 ml of 0.5 molar of NaOH solution, the final concentration क्या होगा। भाई वो आपसे क्या बोला है भाई, जब आप NaOH को आप दूसरे NaOH के साथ अलग अलग कंसेंट्रेशन के NaOH के साथ मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, उसकी मोलारिटी क्या होगी। M1 क्या है, 2 मोलर है। P1 क्या है, 10 ml है। M2 क्या है, 0.5, और V2 क्या है, 200। तो बच्चों क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस
M2 V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M3 V3। सर V3 क्या होगा V1 प्लस 10 प्लस 200 210 हो जाएगा। तो M3 देखो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे अगर आप M3 की वैल्यू को निकालोगे बच्चों, है ना, तो सर यहाँ पे M3 कितना आ जाएगा, M3 बड़ा ही सिंपल सा लैंग्वेज में आ जाएगा सर, यहाँ पे कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो M3 आपका करीब करीब यहाँ से आएगा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये देखो M1 की वैल्यू कितनी है सर 2 इंटू 10 प्लस 0.5 इंटू 200 डिवाइडेड बाई कितना 210, तो 20 प्लस, तो बच्चों ये 20 प्लस अगर आप इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो सर ये करीब करीब आएगा आपका कि जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये शायद आपका कितना आ जाएगा, देखिए 100 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा डिवाइडेड बाई 210, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखो 120 डिवाइडेड बाई 210, ठीक है ना, इससे ये हो जाएगा। और तो अब बच्चों यहाँ पे देखिए आंसर कितना है 12 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये सर 21 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो ये सर आपका 0.57 के ये फिर ये आंसर आ जाएगा सर, ये फाइनल आंसर कितना आएगा 0.57 मोलर, दिस इज द करेक्ट। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगा और सर इसके बेस पे ये आंसर आ, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात। स्टूडेंट और भी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ाएंगे और भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हमसे कमियां रह गई। फिलहाल के लिए गाइस लेक्चर को मैं ड्रॉप करता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।